हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एनसीईआरटी क्लास में आपका स्वागत है। तो ये क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसमें जो है थर्ड क्लास है। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम जो है आरंभिक नगर। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो है हम लोग का एक यूपी पीसीएस, ठीक है, और जो है यूपी पीसीएस आरओ की जो है एक वैकेंसी का जो अभी आई है हाल ही में, इसकी तैयारी हम लोग जो पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे हैं। आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी जो एंशिएंट हिस्ट्री की लगभग क्लास हो चुकी है, बाकी भी क्लास आपको जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो उस क्लास में भी आपको जो क्या है ना कि फुल्ली डिटेल में जो आपके एग्जाम के लिए, जो भी यूपी में जितने सारे एग्जाम होते हैं सबके लिए आपको जो है बेनिफिट होगा। और मेनली मैं बता दूं, वो जो बैच चल रहा है वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए और आरओ एग्जाम के लिए चल रहा है। बाकी अगर उस बैच को आप देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनट का उसमें जो है वीडियो नहीं बनाया गया है, उसमें जो है हर छोटी छोटी चीज़ों का जो इसमें ख्याल रखा गया है और हर बारीक चीज़ों को इसमें ध्यान रखा गया है। और आपको जो है फैक्ट्स लगाए कंसेप्ट दोनों चीज़ें मिलेंगी एक ही साथ। और आपको पीवाईक्यू भी बाद में जो है इसमें मिल जाएगी। अगर आप कम्युनिटी में देखते रहेंगे कि दो क्वेश्चन आप जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोग जो है कहानी आगे देखते रहेंगे। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आरंभिक नगर। वैसे मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो है दिया क्या हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम के लिए। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस यह है कि इसमें दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता। आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा। तो इसका सार मैं बता दे रहा हूँ कि जो है इस चैप्टर का सार क्या है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया हुआ है, और सिंधु घाटी सभ्यता यानी वहाँ का जो मुख्य शहर था जिसका नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता, तो उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता से जो है क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कौन कौन से नगर मिले हैं, वहाँ के लोग कैसे रहे हैं, ठीक है ना, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। वहाँ से कुएँ मिले हैं, वहाँ से स्नानागार मिले हैं, वहाँ से कुछ अभिलेख भी मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ भी मिली हैं, कुछ मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, जिसको हम लोग आगे समझेंगे जहाँ जहाँ आएगा चीज़ों को देखते रहेंगे। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, या किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको कंसेप्ट बनाने के लिए ना बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आप उसके लिए देख सकते हैं। या आप अगर वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें मैं आपको जो लेक्चर में करा रहा हूँ, तो आप उसे देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बता रहे हैं आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आप चाहें तो कमेंट करेंगे तो हम पीडीएफ इसका डाल देंगे लोग। ठीक है ना। तो इसमें मेनली क्या दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम लोग इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे। आखिर देखिए बच्चे कह क्या रहे हैं। इसमें दो बच्चे हैं, अपने सर से जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, अपनी बातें देख रहे होंगे। ठीक है। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, दो बच्चे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आप भी खेलते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। यानी एक इन लोग मतलब ये लोग जहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, इन लोगों के पास ही जो है एक खंडहर घर था। ठीक है, और इन लोगों ने देखा कि उस घर की जो है कुछ लोगों ने तारीफ कर रही है। ठीक है, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर भी कहते हैं। कुछ बच्चे जो पुराने घर को क्या कहेंगे, ये जो है भूतहा घर है। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, यानी उसकी जो वास्तुकला, यानी जो बनावट है उस घर की, उसको देखो। ठीक है ना, किस डिजाइन में बना हुआ है, कैसे उसमें जो है फूल बनाए हुए हैं उसी दीवारों पर, उन चीज़ों का मतलब वास्तुकला बताया जा रहा है यहाँ पर। वास्तुकला का मतलब यही होता है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपने देखा है तो बताइए। दूसरी महिला ने कहा, ठीक है, हमें एक महिला ने, वहाँ पर जो महिला थी उन्होंने कहा है यहाँ पर, क्या कहा कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यानी जो वो पुराना जो खंडहर घर है उसकी जो है मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। किससे मांग कर रही है? अपने मंत्री जी से, यानी वहाँ के जो विधायक होंगे, जो सांसद क्षेत्र के जो होंगे, जो ग्राम प्रधान होंगे, जो भी जो प्रशासन होंगे। ठीक है, यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है, आपके मन में भी अगर आप छोटे होंगे तो सवाल आया होगा कि आखिर जो है कोई भी खंडहर घर है तो आखिर उसको जो है कोई संरक्षित करने की बात क्यों कर रहा है, उसको बचाने की बात कोई क्यों कर रहा है। वो तो घर है, पुराना है, उसको छोड़ दो, उसको तोड़ लो। लेकिन इसके बारे में जो कहानी दी हुई है, अब हम उस चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, हड़प्पा की कहानी। ठीक है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। कोई भी अगर पुराना घर भी है ना, आपका पुराना घर है,
झोपड़ी का ही है, मिट्टी का ही है, उसे आप वहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो उसमें कोई तो कोई रहा होगा ना, बहुत समय से रहा होगा, तो उसकी भी एक अपनी कहानी होगी, छोटी ही होगी पर एक कहानी, हर घर की अपनी कहानी होती है, ठीक है। तो पुरानी इमारत भी क्या करेगी, कहानी बताएगी आपको। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन कब बिछाई जा रही थी इसका डेट आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। तो आज से 150 साल पहले जब पंजाब में जब रेल की जो है पटरी बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। इन लोगों को क्या मिला है वहाँ पर पंजाब में, एक हड़प्पा नाम का पूरा स्थल मिला है। पूरा स्थल मतलब एक पुराना स्थल, समझ रहे हैं, इतना समझ लीजिए, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब आधुनिक पाकिस्तान का मतलब क्या है, जैसे कि ये हम लोग का भारत हो गया, ठीक है, ठीक है, मोटा मोटा समझ लेंगे आप लोग। तो पहले क्या था ना कि ये भारत ऐसे नहीं था, भारत ऐसे था, ये जो है यहाँ से यहाँ का जो क्षेत्र है ये टोटली क्या था, ये सब जो भी है ये पंजाब था। लेकिन हम लोग का देश का बंटवारा हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ से जो है अब हम लोग का देश का विभाजन हो गया, तो ये पंजाब जो है दोनों ओर बट गया, ठीक है ना। अब ये पंजाब बट गया, तो अब यहाँ से पूर्वी जो है ये पूर्वी पंजाब हो गया, और यहाँ से ये हो गया। तो आप इस चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। कुछ इंजीनियर लोग थे जो रेल की पटरी बिछा रहे थे, इन लोगों को एक ऐसा जो है स्थल मिला। कौन सा स्थल, हड़प्पा नामक पूरा जो है हड़प्पा नामक पूरा स्थल। और इन लोगों वहाँ से सोचे कि यहाँ से एक जो है अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, ठीक है ना, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, ठीक है। अब किस इमारतों की बात कर रहे हैं आपको पता चलेगा। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, मतलब 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले, पुरातत्वविदों ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, इन्होंने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है। यानी जब वो रेलवे जो पटरियां बिछ रही थी वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, जो बना रहे थे, जो इंजीनियर लोग थे, जो वहाँ के वर्कर लोग थे, जो है एक हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल मिला था, वहाँ से लोगों ने सारे ईंटों जो है बहुत सारे ईंटों वहाँ से उखाड़ कर रेलवे पटरी बिछाने में लगा दिए हैं। लेकिन जब 80 साल जो है, जब मतलब आज से 80 साल पहले जब पता चला, कुछ मतलब उस समय कुछ दिन बाद, तो यह पता चला पुरातत्वविदों को कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो है यह जो स्थल है, यह एक स्थल है, और ये स्थल कितना पुराना है, सबसे पुराना स्थल है, ठीक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहली हुई थी, किस नगर की, हड़प्पा, इसलिए बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पूरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, क्योंकि सबसे पहला स्थल कौन क्या मिला था, तो हड़प्पा मिला था, ठीक है ना, ऐसे हड़प्पा। तो इसके बाद जो है वहाँ पर और भी जो चीज़ें मिली उसके बाद, तो उसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया, ठीक है ना। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी जो हड़प्पा, जो आज जो हम लोग को स्थल मिला है, जो इस स्थल पे जो इमारतें मिली हैं, जो घर मिले हैं, जो वस्तुएं मिली हैं, और एक तरह से जो भी वहाँ का जो नगर मिला है ना, ये कब का है, तो आज से 4700 साल पहले का है। सोच सकते हैं आप लोग। इसी को ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैप मैं बता दूं, जैसे कि यह मैप बना हुआ था, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे कि ये मैप है ना हम लोग का भारत का, तो ये क्या है, यहाँ पर ये गुजरात है, पर यहीं पर क्या है, मैप में जाकर देखिएगा, यहीं से सिंधु नदी बहती है, और इसी सिंधु किनारे जो है ये सब हड़प्पा के जो स्थल मिले हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या क्या मतलब क्या कहा गया है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी कही गई है, इसी हड़प्पा सभ्यता को। तो आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी, ठीक है ना, ये जो नगर थे इनकी विशेषता क्या रही हैं। अब देखिए ये जो नगर है ना, इन नगर की विशेषता क्या थी, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, ठीक है। ये जो नगर मिले हैं ना, इन नगरों को क्या किया गया है कि इन नगरों को, अब हड़प्पा सभ्यता में कई नगर मिले हैं, ठीक है ना, एक जगह नहीं मिला है। अब मैं कुछ का नाम बता दूं, एक जैसे धौलावीरा, ठीक है,
एक चहुंदड़ो नामक एक आप मान सकते हैं, धौला जो है धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, ऐसे कई सारे स्थल मिले, इसको हम लोग देखते रहेंगे। तो ये मिले हैं ना यहाँ पर, तो जो ये जो नगर मिले हैं, इन नगरों को क्या किया गया है कि दो हिस्सों में बांट दिया गया है। कैसे बांटा गया है? जो प्राय यानी मतलब अधिकांश जगह जो है पश्चिमी भाग छोटा था, ठीक है, दो भाग बांटा गया है, एक पश्चिमी भाग में और एक पूर्वी भाग में। इसका जो पश्चिमी भाग है ना वह छोटा है, ठीक है, लेकिन जो है क्या है कि ये ऊंचाई पर बना है। जिससे मैं यहाँ पर मैप समझा दूँ कि जो पश्चिमी भाग है, जिसमें मान लीजिए इधर इधर पश्चिम हो गया इस साइड, तो पश्चिम भाग क्या है, छोटा है, लेकिन इसको ऊंचाई पर बनाया गया है, जैसे कि एक ऊंचा स्थान पर, ठीक है ना। ये क्या है, पश्चिमी भाग और है ऊंचाई पर बनाया गया है। लेकिन जो पूर्वी इलाका है, यहाँ पर मान लीजिए एक पूर्वी इलाका है, ठीक है ना, एक पूर्वी इलाका है। ये जो पूर्वी इलाका है, ठीक है, यह बड़ा तो है लेकिन यह निचले इलाके में था, यानी यह जो है यह ऊंचाई पर था और यह नीचे पर था, ठीक है। ये मतलब मान लीजिए छोटा नगर हो गया और ये जो है बड़ा स्थान हो गया। ये क्या है, थोड़ा सा ऊंचाई पर बना है। तो अब देखिए आया क्या दिया, लेकिन यह निचले इलाके में था। ये इस जो है जो पूर्वी जो हिस्सा है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उन लोगों ने क्या कहा है कि जो ऊंचाई वाला जो स्थान है, यानी जो पश्चिमी जो टीला है, जो पश्चिमी भाग है, इसको इन्होंने क्या कहा है कि नगर दुर्ग कहा है, नगर का दुर्ग क्षेत्र। समझ रहे हैं? इसको छोटे वाले को क्या कहा जाता है, नगर दुर्ग कहा जाता है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता है। और जो निचला नगर है जो बड़ा है, इसे क्या कहा गया है, निचला नगर कहा गया है, ठीक है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियाँ, जो दोनों हिस्से हैं ना, दोनों की चारदीवारियाँ जो है पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यानी जो चारदीवारियाँ हैं, जो चारदीवारी जो घिरा हुआ है, उसको किससे बनाया गया है, पक्की ईंटों की, यानी जो उच्च जो पक्की ईंटें होती थी उससे बनाया गया है, ठीक है। इसकी ईंटों की जो है कुछ यहाँ पर बढ़ाइयाँ हो रही हैं कि इसकी जो ईंटें थी इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। यानी जो एक तरह से कह सकते हैं ना, हाईली जो स्किल्ड जो पर्सन होते हैं, जो इंजीनियरिंग जैसे सिविल लोग जो होते हैं, जैसे आप लोग आर्किटेक्चर करते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर जो है मतलब एक खूबसूरत आर्किटेक्चर का जो है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि घर बनाने के लिए बहुत बेहतर ईंटों का उपयोग हुआ है, ठीक है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। देखिए कुछ नगर ऐसे मिले हैं ना, वहाँ से खास खास जगहें मिली हैं, इमारतें मिली हैं, जैसे कि तालाब मिला है, जिसे पुरातात्विकों ने क्या कहा है, इसको जो है इस तालाब को महान स्नानागार कहा गया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टर समझ रहे हैं ना, जो आज के दिन में होता है उस तरह, तो प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी की रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। जैसे एक आज के तरह जो है, आज भी आपको उतना उन्नत नहीं मिलेगा कई जगह, लेकिन आज की तरह आप कह सकते हैं आधुनिक की तरह जो है, आज से 4700 साल पहले जो स्नानागार बनाया हुआ है उसमें क्या किया गया ना, जो ईंटें जोड़े गए हैं और ईंटों के ऊपर क्या किया है, परत, जैसे कि आज हम लोग प्लास्टर कहते हैं ना, जैसे प्लास्टर, समझ में आ रहा होगा अब, तो उस प्लास्टर ऐसे किया गया है और प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाई गई जिससे कि वो प्लेन रहे और इससे पानी का रिसाव न हो और इससे पानी निकल ना पाए, ठीक है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। यानी जो एक सरोवर है, यहाँ पर अब क्या किया गया है कि इस तरफ से और इस तरफ से, दो तरफ से क्या किया गया है, इसमें उतरने के लिए, इसमें जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। इस तरह से आप इसे तालाब मान सकते हैं। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ठीक है। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें पानी कहाँ से भरा जाता था, तो कुएं से। उपयोग के बाद जो है इस पानी को खाली भी कर दिया जाता था। यानी सोच रहे हैं सफाई का कंप्लीट ध्यान। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यह हो सकता है कि यहाँ पर जो है कुछ विशेष लोग होते थे, जैसे राजा लोग हो गए, राजा के अधिकारी लोग हो गए, तो ऐसे लोग यहाँ पर क्या करते थे, विशेष अवसरों पर यहाँ स्नान किया करते होंगे, ऐसा बताया गया है, ठीक है।
कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा से और लोथल से, लोथल क्या है, इसी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, एक नगर है, ठीक है ना। अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। अब भाई अग्निकुंड मिलेगा तो लोग यज्ञ कर रहे होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जिसमें आज हम लोग अनाज रखते हैं, जैसे कि आप कोठली जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है, गांव की भाषा में इसे कोठला इसे उपयोग किया जाता है। उस तरह क्या करते थे ना लोग, बड़े बड़े भंडार गृह बनाए थे। और उन लोग का भंडार गृह भी इतना उन्नत था ना कि इसमें से हवा जो है पास होने के लिए जगह बनी हुई थी, जिससे क्या हो कि इसमें जो है अनाज खराब ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज में देखिए ये क्या हुआ है, ये मतलब ये क्या बना हुआ है, ये महान स्नानागार बना हुआ है। आप देख सकते हैं साइड साइड क्या बना हुआ है, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जिसके अवशेष आज भी उपलब्ध है, ठीक है ना। ये सब क्या है, कमरे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इधर से उतरने के लिए सीढ़ी है और आगे से भी उतरने के लिए सीढ़ी है। तो ये हो गया ना एक जो मैंने बताया था इसके पहले जो दिया हुआ था। तो इसको आप देख लेंगे, यही महान स्नानागार है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है भाई। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को भी समझेंगे, इस फिगर में क्या क्या है आइए मैं बताता हूँ। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। अब देखिए ये क्या है, यह जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं। यहाँ से क्या है कि नदियाँ मिली हैं, इसकी जो है सिंधु नदी है, आज भी नदी है। ये मोहनजोदड़ो मिला है। स्थल को मैं जो है स्थल के बारे में बात करें हम लोग, ये जो है नगर है, ठीक है। एक मोहनजोदड़ो है, एक सोतका को है, ठीक है ना। सोतका को कहाँ है, ये अरब सागर है, तब ये भी कह सकते हैं कि जो अरब सागर किनारे यानी जो है समुद्र तटीय जो है एक नगर था, तो इसका नाम क्या नाम था, सोतका को। यहाँ से सुरकोतड़ा भी आप समुद्री नगर कह सकते हैं। ये जो है सुरकोतड़ा क्या है, एक नगर है, किसका, हड़प्पा, हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। क्या नाम है उसका, सुरकोतड़ा, सोतका को, मोहनजोदड़ो, जैसे चौंदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया, या लोथल हो गया। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है ना। एक गंवेरी वाला कुछ नाम का कुछ जगह है, एक कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया। राखीगढ़ी कहाँ है, आप इसको कमेंट में बताएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे। और यही क्या है, हम लोग का हड़प्पा सभ्यता है। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है और सिंधु नदी के किनारे ये सब सभ्यताएं विकसित हुई हैं, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। फिगर हटा दूँ, सॉरी। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इसको आप एक बार और देख सकते हैं मैंने क्या क्या बताया। हम लोग चलते हैं अपने यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पर। भवन, नाले और सड़क, ठीक है। ये किसकी बातें कर रहा है, तो सिंधु घाटी जो है हड़प्पा सभ्यता की भवन के बारे में, वहाँ की नाले के बारे में, वहाँ की सड़कों के बारे में बता रहा है। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, अब देख सकते हैं कैसे जो है ईंटों को जो व्यवस्थित तरीके से, जो आज भी आपको देखने को मिलता है, कितनी पैक्ड है, जिससे भवन क्या हो, बहुत समय तक टिके रहे, ठीक है ना। ये आज आधुनिक समय का नहीं है, बहुत समय पहले का है, यानी आज से 4700 साल पहले का है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे, ठीक है। यहाँ के जो है सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के घर कैसे मिले हैं, तो अधिकांश क्या थे, एक मंजिले या दो मंजिले ऐसे ही मिले हैं, ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। कैसे होते थे मैं बता दूं, जैसे कि ये बीच में ये आंगन हो गया और ये जो साइड साइड से क्या हो गया, यहाँ से घर हो गए, ठीक है ना। ये रूम हो गया और ये बीच में आंगन है और ऐसे दरवाजा होकर यहाँ से निकलते थे लोग, समझ रहे हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था, जैसे स्नानाघर मतलब आज हम लोग नहीं बाथरूम में से अलग बनाते हैं उस तरह। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे पानी के लिए, ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। आज भी हम लोग क्या करते हैं, नालों को ढकते हैं, पर आज कुछ जगह लापरवाही भी होती है, नालों को ऐसे उधेड़ कर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला है कि जो है कई नगरों में ढके हुए नाले भी थे, ठीक है। जो नाले मिले थे वो ढके हुए थे, आज भी ढके हुए के रूप में पाए गए हैं, सोच सकते हैं आप लोग। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नालों को क्या किया जाता था, एक गुड आर्किटेक्चर की तरह एक जो है सीधी रेखा में बनाया गया था।
ऐसे इसके ऊपर ईंटें रखकर, ठीक है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, इससे नाली से ऊपर से आ रहा ना, थोड़ी सी ढलान होती थी ताकि पानी वहाँ से आता रहे, रुके नहीं बीच में, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। आज भी होता है, घर की नालियों को आपको जो है एक मेन जो नालियाँ होती हैं और सड़कों के किनारे जो नालियाँ होती हैं वहाँ पर जोड़ दिया जाता है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। अब मेन होल मतलब क्या होता है, चैम्बर आप लोग सुने होंगे, तो इस चैम्बर जैसे, इससे इससे क्या होगा कि इससे इस नाली की हम लोग सफाई कर पाएंगे, उसकी देखभाल कर पाएंगे, और इससे जो भी है तो मेन होल बनाए गए थे। मेन होल का मतलब चैम्बर, ठीक है, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई भी की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। समझ रहे हैं? अब देखेंगे हम लोग सिंधु जो है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय जीवन के बारे में। अगर आप लोग बोर हो रहे होंगे तो बताइएगा, कुछ अलग तरीका ढूंढा जाएगा आपको इंजॉयमेंट के लिए, पर आपके लिए एग्जाम के लिए तो बेहतर है, थोड़ा सा सहना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की नगर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, ऐसा मानना है पुरातत्वविदों का, यानी हमारे इतिहासकारों का। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, यानी शासकों का क्या था, बहुत सारे जो मतलब एक्टिवेट जो है तरीके से आप मान सकते हैं। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु और बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें भी मंगवाते थे। यानी इन शासकों को क्या था, एक लग्जरियस जीवन जीने का जो है, यानी विलासितापूर्ण जीवन जीने का। जैसे आज भी लोग जो है अपने घरों में बनाने के लिए संगमरमर का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे चमकीले पत्थरों का यूज़ किया जाता है। तो उसी की बात यहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ के शासक भी ऐसे होंगे जिनको जो है बहुत साजो शौकत की जो है शौक होगा, और दूर दूर से भेजकर जो है कीमती पत्थर और बहुमूल्य पत्थर जो है मंगवाते होंगे। जैसे उस समय अफगानिस्तान में जो है कुछ काफ़ी बेहतर जो है पत्थर मिलते थे, इसके भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, यानी आज भी तो लोग रखते हैं। उसी तरह इन नगरों में लिपिक भी होती थी। अब यहाँ पर क्या है, लिपिक मतलब राइटिंग आप मान सकते हैं, लिखित भाषा में यहाँ पर लिपिक भी होती थी, जो मुहरों पर तो दिखते ही थे, ठीक है, मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। ये लोग जो है मोहर, मोहर मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, मोहर जिससे जिससे मारा जाता है वो वाला मोहर, ठीक है। मोहर मतलब सिक्के नहीं होते हैं, मोहर, इस मोहरों पर क्या है कि नाम लिखा हुआ है, मतलब नाम मतलब एक भाषा लिखी हुई है जिसको आज भी भाई पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है ना। और इन भाषा को जो है अब लिखते होंगे तो वो कई जगह भी प्रयोग करते होंगे, लेकिन संभवतः क्या बचा है, सिर्फ मोहरें ही बच पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, ठीक है। यानी वो शिल्पकार क्या हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। यानी कुछ सामान भी मिला है, कुछ शिल्प से बने हुए। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब यहाँ से क्या है कि हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है कि, अब देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है कि एक खिलौना मिला है। क्या मिला है, खिलौना। ये किसके बने हुए हैं, मिट्टी के, ठीक है। तो इससे भी बच्चे खेलते होंगे। और इसी की बात कर रहा है कि कुछ जो है मुहरों पर ये लिखावटें मिली हैं। तो ये लिखावटें भाई आप इसको पढ़ने की ट्राई करिएगा। तो ये जो है यही भाषा है इन लोगों की। आज जैसे हम लोग हिंदी भाषा में क्या लिखते हैं, ये हम लोगों की भाषा हो गई, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों की उस समय भाषा क्या थी, तो ऐसी थी, सांकेतिक भाषा आप समझ सकते हैं। कैसे है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है जैसे कि मछली का आकार बना हुआ है, एक यू को उल्टा कर दिया गया है, एक आज के एच के जो है कुछ उल्टा करके कुछ काट पीट दिया गया है, एक कुछ आज के उल्टा वाई की तरह है, कुछ कामा की तरह है, कुछ ऐसे बना हुआ है। तो ऐसी चीज़ें थी जो आज भी जो है हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं वो शायद अभी पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है ना। ये यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की मुहर है, और यहाँ की खिलौने हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। नगर और नए शिल्प।
अब इसमें क्या दिया है कि आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हड़प्पा के नगरों से जो वस्तुएं जो चीज़ें जो प्राप्त हुई हैं उन सब के बारे में बताएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ से देखेंगे पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर क्या है, तो पत्थर हैं, शंख हैं, तांबे हैं, कांसे हैं, समझ रहे हैं, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, तांबे और कांसे से औजार, ठीक है, तांबे से ये लोग क्या बनाए हैं, तो औजार बनाए हैं, हथियार बनाए हैं, गहने बनाए हैं और बर्तन भी बनाते थे। कौन कौन बनाते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक है ना। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके हैं, बाट है और फलक है। अब बाट क्या होता है, ये बाट माप है, ये देख सकते हैं आप लोग, जो है 4 के गुणज में बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये यहाँ का बाट माप है। अब बाट माप से यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं कि बाट माप मतलब यहाँ से जैसे कि हम लोग 1 kg 2 kg के बटखरे का जो यूज करते हैं उस तरह इसका भी ये लोग यूज करते होंगे। इससे क्या होगा कि व्यापार में आसानी होगी, क्योंकि आपके पास एक बाट माप होगा, आपके पास एक अंदाज होगा, हाँ चलो इतना 1 kg होता है। इससे क्या होता है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे बैच में आएंगे तो वहाँ भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा यूट्यूब पर ही। ठीक है, यहाँ पर भाई बहुत आकर्षक वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे, पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको मैं बता दूं कि आप अगर सारनाथ आएंगे ना तो ऐसी कुछ आपको चीज़ें मिलेंगी। मतलब आप आएंगे तो म्यूजियम है, यहाँ पर फीस मात्र 5 रुपये लगती है, आपको जाना चाहिए अगर आप सारनाथ से बिलोंग करते हैं या वाराणसी के पास अगर आप कहीं रहते हैं तो आप वाराणसी आइए और वाराणसी अगर उस म्यूजियम में विजिट कीजिए। आपको बौद्ध से जो है आपकी जो बौद्ध की तैयारी तो आपको वहीं हो जाएगी। उनके जो जीवन से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी आपको बातें जो है देखने को मिलेगी। और जो है 1 AD से लेकर आपको बहुत ज़्यादा आज भी जाना चाहिए, गुप्त काल तक जो है बेहतर चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है ना। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब के ठीक है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। अब ये कैसे कोई कह रहा है कि कपास की खेती होती थी, क्योंकि कपास के बने जो कपड़े हैं, ठीक है, तो वो जो है कपड़े मिले हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती भी होती थी, क्योंकि वो अवशेष जो है कपड़े का आज भी पुरातत्वविदों को जो है मिला है। ठीक है ना। फेयन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है ना, इसको भी आप देखेंगे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। यानी अब देखिए जो वस्तुएं जो निर्माण की गई है तो वो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उसे बनाने वाले कौन थे, एक विशेष लोग थे। ठीक है, विशेष उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। जैसे कि पत्थर तराशना हो गया, मनके चमकाना हो गया, फिर मुहरों पर जो है पच्चीकारी करना, कुछ लिखना। तो ये सब भाई कौन करेगा, एक जो है एक्सपर्ट लोग होंगे तभी तो करेंगे, तो वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो चित्र नंबर है ना, इसको ये जो पृष्ठ नंबर 26 पे जो बता रहा है, ये जो चित्र है आप देख सकते हैं कि इसके जो है कितना बेहतर इसके जो है दाढ़ी का जो है, यानी इन लोगों को क्या आता है, दाढ़ी से आपको क्या समझ में आता है, ये लोग जो है बहुत स्मार्टनेस पर ध्यान देते होंगे, यानी दाढ़ियों का भी इनके पास बहुत शौक रहा होगा। और ये आप देख सकते हैं तिफलिया साल इसे बोला जाता है। ठीक है, एक साल जो है और इस पर कैसे जो है डिजाइन बनाया गया है, ये जो है एक जो है मूर्ति है। तो आप इसके दाढ़ी से भी देख कर जो है लगा सकते हैं कि भाई इस समय भी आज के तरह ही सैलून हुआ करते होंगे। सॉरी मजाक के लिए, पर ये आज के तरह सैलून नहीं थे, पर बेहतर जो है वहाँ पर जो है लोग विलासिता के लिए जो है मतलब जो अपने लाइफ में जीते होंगे। ठीक है, हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ
पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही? शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही। मतलब ये जो काम है ना, जो इतना बेहतरीन जो लोग जो काम कर रहे हैं, जो विशेष काम कर रहे हैं, इसका यह प्रूफ नहीं मिला है कि यह महिलाएं बनाई हैं या पुरुष बनाए हैं या केवल या जो है दोनों मिलकर बनाए हैं या दोनों को ही आता है। इस किसकी बात कर रहा है? जैसे कि पत्थर तराशना हो गया, जो है मनके चमकाने होंगे, यानी जो एक्सपर्टीज की जो काम है, ठीक है। इसके लिए आज हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कोई बीटेक करता है, पॉलिटेक्निक करता है, एक ट्रेड से करता है, उसमें अपनी पूरी लाइफ लगाता है और उसमें एक्सपर्ट बनता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे। एक बार फेंस के बारे में बता रहे हैं। फेंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये फेंस क्या है? कृत्रिम रूप से तैयार किया हुआ एक वस्तु है। इसमें बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को, इसमें क्या किया जाता है, बालू को और स्फटिक के जो है पत्थर जो नदी किनारे मिलते हैं उनके चूर्ण बनाकर गोंद में मिलाकर उनसे जो वस्तुएं बनाए जाते थे उसको क्या कहते हैं? फेंस की चूड़ियाँ या फेंस की जो है कुछ भी कह सकते हैं, जो बर्तन कहते थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, आपके लिए है। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल तो उसी को कहेंगे ना। जैसे फर्स्ट, जैसे एक तरह से आप कहते हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि उस तरह से, जैसे लकड़ी या धातु जिनके अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध, जो ये लोग क्या हैं, ये सब कच्चे माल हैं जो प्राकृतिक से जो स्वतः ही मिल जाए, जैसे कहता है ऐसा ही मिल जाए, हम ओरिजिनलिटी जो फर्स्ट स्टेज में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कच्चा माल कहते हैं। इनसे फिर कई तरह के किसान जो है कई तरह की जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनसे कई चीज़ें बनती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए जो कपास को जो है कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके उसका कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती हैं, वही मिलती थी, ठीक है। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे, ठीक है ना। हड़प्पा के लोग क्या करते थे? हड़प्पा के लोग लोहे को, सोने को, चांदी को, ठीक है, ये लोग क्या करते रहे हैं? तो ये लोग आयात करते रहे हैं, दूसरे देशों से ये लोग खरीदते रहे होंगे। इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, ठीक है ना। कहाँ से करते थे? आज के जो राजस्थान है वहाँ से करते थे, ये बताया गया है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ये जो है पुरातात्विकों की जो है कल्पनाएं हैं, कुछ जो है कुछ जो प्रमाण मिले हैं वहाँ से लिया गया है। इस पर क्या है, एक तरह से पूरा साइंस है, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, अपने आप में जो है हिस्ट्री एक साइंस होता है। हर चीज़ जो है प्रूफ पर चलती है, ठीक है ना। कुछ भी लेकिन उकिन वाली बात नहीं होती है, अब कन्फर्म बात होती है। जब तक आपको जो है स्रोत नहीं मिलेंगे तब तक आपको उसे इतिहास ही नहीं कहेंगे, ठीक है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात से और गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब इसमें दिया है कि इसमें जो है ये लोग जो बहुमूल्य जो पत्थरों का जो ये लोग यूज़ करते थे, तो वो लोग कहाँ से करते थे? तो इसमें दिया हुआ है कि गुजरात से, अफगानिस्तान से और ईरान जैसी जगहों से किया करते थे। अब यहाँ पर क्या दिया है कि नगरों में जो रहने वाले लोगों के लिए भोजन, यानी हड़प्पा के जो है नगरी जो लोग थे उनके लिए भोजन क्या क्या थे। तो फ्रेंड्स जो है हम इस जो है नगरों में जो रहने वाले जो लोग हैं इनके लिए जो भोजन की जो है आगे जो यहाँ से जो हम लोग जो है कल से जो है इसको देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जाइए आप भी आराम करिए, इसको रिविजन करिए। आज के लिए इतना ही, इसको नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखेंगे। कहाँ से? नगरों में रहने वाले लोग, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।